हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न सूचनाओं से शुद्ध संचालन लाभ अनुपात की गणना करिए। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, दोनों क्वेश्चन लास्ट तक देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। निम्न सूचनाओं से शुद्ध संचालन लाभ अनुपात की गणना करिए। देखिए क्वेश्चन में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है जहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट मीन्स शुद्ध लाभ दिया हुआ है 80,000 रुपये का। सेल्स यानी कि बिक्री दी है 5,60,000 रुपये की और गैर संचालन व्यय दिया हुआ है 80,000 का और गैर संचालन आय दिया है 18,000 का। पहला पॉइंट वेरी सिंपल। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे हैं जहाँ पे मैं आप इसके फार्मूले को बताया था, तो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो नेट प्रॉफिट में गैर संचालन आय जो कि 18,000 रुपये है, इसको आप क्या करिएगा, इसको आप माइनस करिएगा और जो गैर संचालन व्यय जो 30,000 है इसको आप प्लस करिएगा, तो हमारा शुद्ध संचालन लाभ निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है सेल्स 5 लाख का और ऑपरेटिंग रेशियो 70% दिया है। तीसरा पॉइंट है नेट सेल्स 7,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 5 लाख रुपए का और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 60,000 रुपये का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है परिचालन व्यय। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हेडिंग डाल देंगे शुद्ध संचालन लाभ अनुपात की गणना। पहला पॉइंट क्या क्या दिया था, देखिए शुद्ध लाभ दिया था 80,000 रुपये का, बिक्री दी हुई है 5,60,000 रुपये की, गैर संचालन व्यय दिया है 30,000 रुपये का और गैर संचालन आय दिया है 18,000 रुपये का। मैं आपको पहले ही फार्मूले में बताया था कि अगर क्वेश्चन में शुद्ध लाभ दिया है और गैर संचालन व्यय और आय दिया हुआ है तो हम इस दोनों को शुद्ध लाभ से प्लस और माइनस करके हम शुद्ध संचालन लाभ अनुपात के लिए शुद्ध संचालन लाभ निकाल सकते हैं। देखिए शुद्ध लाभ में गैर संचालन व्ययों को प्लस किया जाता है और गैर संचालन आय को माइनस किया जाता है। देखिए 80,000 रुपये का शुद्ध लाभ दिया हुआ है, 30,000 को प्लस कर देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। आय 18,000 को हम यहाँ से अलग कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास 92,000 रुपये बचेगा। यही 92,000 रुपये शुद्ध संचालन लाभ कहलाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए शुद्ध संचालन लाभ तो निकल गया हमारे पास। बिक्री ऑलरेडी आप 5,56,000 रुपये की है, 92,000 का शुद्ध संचालन लाभ निकला। फार्मूले में वैल्यू रखना है शुद्ध संचालन लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। जब सॉल्व करेंगे 92,000 बटा 5,60,000 इंटू 100 तो आएगा आपका 16.42%। यहाँ तक आपका पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। दूसरे पॉइंट्स में जाते हैं, बी नंबर पॉइंट। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। बिक्री 5 लाख रुपए की और परिचालन अनुपात 70%। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिक्री दी है, कहीं पर आप देखिए सेकेंड नंबर डेटा में संचालन का व्यय नहीं दिया है, ना शुद्ध लाभ नहीं दिया है, ना संचालन के आय नहीं दिया है, कुछ डेटा नहीं है। क्या दिया हुआ है, परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात देखिए, परिचालन अनुपात या संचालन अनुपात का डेटा निकाल के दिया है। इसका मतलब है कि आपको परिचालन अनुपात का फार्मूला रखना पड़ेगा। परिचालन अनुपात का फार्मूला रखते हैं, क्या फार्मूला बनता है, संचालन लागत या परिचालन लागत। परिचालन लागत कैसे बनती है, परिचालन लागत बनती है बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय, दोनों का कॉम्बो होता है। बटे में क्या रखेंगे, शुद्ध बिक्री गुणा क्या कर देंगे 100। देखिए ये फार्मूला इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू हमको संचालन लागत निकल जाएगी और जब संचालन लागत निकल जाएगी और बिक्री ऑलरेडी हमारे पास है तो हम दोनों को माइनस करके संचालन लाभ निकाल सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है? चलिए देखिए, देखते रहिए वीडियो को, समझ आएगा धीरे धीरे। अब देखिए संचालन अनुपात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70% रख लिए। संचालन लागत ज्यों का त्यों
संचालन लागत लिखती है क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करना है। और शुद्ध बिक्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 5 लाख रुपए की थी। त्रिया का गुणा हो जाएगा, 5 लाख का 70% ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7 पंचा 35, 3.5 लाख रुपए। ये आपका क्या निकल गया बच्चों, संचालन लागत निकल गई। अब संचालन लागत है, क्वेश्चन में 5 लाख की बिक्री है, दोनों को हम माइनस कर देंगे। 5 लाख में 3.5 लाख चले गया, तो ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन शुद्ध संचालन लाभ निकल जाएगा 1,50,000, क्योंकि भाई लागत है, संचालन की लागत है, इससे शुद्ध बिक्री अलग हो गई। 5 लाख में 3.5 लाख अलग हो गया, तो 1.5 लाख बच गया। और ये आपका क्या कहलाएगा, संचालन लाभ कहलाएगा। कौन सा संचालन लाभ, शुद्ध संचालन लाभ कहलाएगा। अब शुद्ध संचालन लाभ अनुपात का फॉर्मूला रख लीजिए। शुद्ध संचालन लाभ अनुपात इज इक्वल टू क्या बनता है, शुद्ध संचालन लाभ जो कि हम निकाले, कितना निकाले 1,50,000। शुद्ध बिक्री आपके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में 5 लाख की, गुणा 100 कर दिए, कितना परसेंट आ गया, 30%। यहां तक क्लियर है। इसके बाद इसका सी नंबर पॉइंट देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में दी है बिक्री, कितने की बिक्री दी हुई है, बिक्री दी हुई है हमारे पास 7,50,000 की। बेचे गए माल की लागत दिया है कितना, 5 लाख रुपए, और परिचालन व्यय दिया है कितने का, दिया है 60,000 रुपए का। अब ध्यान से देखिए भाई, यहां पर भी आपको क्या निकाला जा सकता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सकल लाभ। ध्यान रो सुनना बच्चों कि शुद्ध बिक्री में अगर परिचालन लागत माइनस किया जाए तो शुद्ध संचालन लाभ निकलता है, और बेचे गए माल की लागत माइनस किया जाए, सिर्फ बेचे गए माल की लागत, तो सकल लाभ निकलता है। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध बिक्री आपके पास है कितने की, 7,50,000, बेचे गए माल की लागत 5 लाख है, तो सकल लाभ कितना आ गया हमारा, 2.5 लाख रुपए का। अब सकल लाभ है, और सकल लाभ है, परिचालन व्यय ऑलरेडी क्वेश्चन में 60,000 दिया है, तो आप सकल लाभ से, आप ये सकल लाभ से परिचालन व्यय 60,000 को माइनस कर दीजिए, तो 1,90,000 रुपए का आपका क्या निकल गया, परिचालन लाभ। हाँ जी 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 ठीक बोल रहे हैं आप, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम ये बेचे गए माल की लागत और परिचालन व्यय अगर दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा संचालन लागत, और संचालन लागत से अगर हम शुद्ध बिक्री को अलग कर दें, शुद्ध परिचालन लाभ, जैसे कि पहले पॉइंट में किए थे। हाँ जी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। कैसे कर सकते हैं, देखिए मतलब एक ही है, मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। 5 लाख प्लस 60,000, 5,60,000, 5,60,000, 7,50,000 से 5,60,000 गया, कितना बचेगा, माइनस करके देखिए, 1,90 बचेगा, 1,90 ही बचेगा ना भाई। 7 लाख देखिए, ये देखिए 7,50,000 है, 7,50,000 में क्या गया, 5,60,000 अलग कर दिए, ये 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 15 में से 6 गया, 9 6 15, ये हो गया 6 पे 5 गया, क्या बचेगा, एक कितना आया, 1,90,000। मतलब एक ही है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग। अब फार्मूले में वैल्यू रखिए, शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात इज इक्वल टू शुद्ध परिचालन लाभ बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। शुद्ध परिचालन लाभ 1,90,000, शुद्ध बिक्री आप रखे 7,50,000, गुणा कर दिए 100, कितना आ गया 25.33%। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बिक्री दी हुई है 7,55,000 रुपये की, बिक्री वापसी है 35,000 रुपये की, बेचे गए माल की लागत, शुद्ध बेचे गए माल की लागत 5 लाख रुपये दिया हुआ है, और संचालन व्यय दिया हुआ है 60,000 रुपये। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखेंगे तो जिसमें नेट सेल्स अर्थात शुद्ध बिक्री 8 लाख रुपए की। देखिए शुद्ध बिक्री निकाल के दिया है, नगद बिक्री भी है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सकल लाभ दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए, और ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कार्यालय और बिक्री व्यय 1,20,000 रुपये दिया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल देते हैं संचालन अनुपात की गणना, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है बिक्री 7,55,000 रुपये की, बिक्री वापसी दोनों को माइनस कर देंगे, शुद्ध बिक्री निकल जाएगी। शुद्ध बेचे गए माल की लागत 5 लाख है और संचालन व्यय है 60,000 रुपये।
शुद्ध बिक्री कैसे निकालते हैं हमको मालूम है, हम शुरू से सीख चुके हैं कि शुद्ध बिक्री निकालने के लिए कुल बिक्री में से वापसी को माइनस कर दीजिए 7,55,000 में 35,000 गया, 7,20,000 ये बच जाएगा। संचालन लागत निकालना है, बेचे गए माल की लागत 5 लाख रुपए है, संचालन व्यय 60,000 है, दोनों को जोड़ देंगे 5,60,000 रुपये, ये आपका निकल गया संचालन लागत। अब संचालन लागत भी है और शुद्ध बिक्री भी है, दोनों फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, संचालन लागत बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100, 5,60,000 बटा 7,20,000 गुणा 100 कितना आ जाएगा 77.77%। एग्जैक्ट आंसर टैली होगा। मैं आपको पहले ही बताया था, संचालन लागत रखो या बेचे गए माल की लागत प्लस संचालन व्यय दोनों को रखो, या तो आप दोनों को प्लस करके फार्मूले में लिख सकते हैं या दोनों पॉइंट्स को आप फार्मूले में दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड पॉइंट आता है जहाँ पे शुद्ध बिक्री दिया हुआ है, कितने का है शुद्ध बिक्री देखते हैं क्वेश्चन में, 8 लाख रुपए का, नगद बिक्री 2 लाख रुपए और सकल लाभ दिया है 2 लाख रुपए का। जब आपके पास ऑलरेडी शुद्ध बिक्री क्वेश्चन में दी हुई है तो नगद बिक्री की कोई मतलब नहीं होगा। कार्यालय और बिक्री व्यय ये परिचालन व्यय की श्रेणी में आता है। देखिए अपने को करना क्या है, अपने को बेचे गए माल की लागत निकालना है, क्योंकि फार्मूला होता है बेचे गए माल की लागत प्लस परिचालन व्यय बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100 या संचालन लागत। संचालन लागत कैसे निकलती है, बेचे गए माल की लागत में हमको परिचालन व्यय को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं पर बेचे गए माल की लागत नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बिक्री 8 लाख रुपए ये रख लेंगे, सकल लाभ को माइनस कर देंगे, बिक्री से 2 लाख गया तो 6 लाख रुपए ये निकल जाएगा। बेचे गए माल की लागत, परिचालन व्यय ऑलरेडी 1,20,000 रुपये दिया है, देखिए तो 6 लाख प्लस 1,20,000 टोटल कितना आ गया हमारे पास 7,20,000, ये संचालन लागत निकल गया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए संचालन लागत निकल गया। अब संचालन अनुपात निकालना है तो फार्मूला बनता है संचालन लागत बटा शुद्ध बिक्री गुणा 100। संचालन लागत हम 7,20,000 रुपये रखे, शुद्ध बिक्री ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई है, 8 लाख निकालने की जरूरत नहीं है, गुणा कर दिए 100 से तो कितना परसेंट आ गया 90%। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो जल्दी से कमेंट करिए कंसेप्ट इज पावर, और अमित सर कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और दबा के लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।